हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे जेस्ट इंडिया पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि गाइस हम भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसके से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो कि आने वाली आगामी परीक्षा यानी कि एसबीआई क्लर्क, एसएससी, जीडी, यूपी पीएससी, पीएससी एंड बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको हेल्प मिलेगा। और गाइस और आपको डेली बेसिस पे न्यू टॉपिक्स के साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस आज हम पहले टॉपिक्स के बारे में बात करें तो गाइस हम पहला टॉपिक्स है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो गाइस आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड समझेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो गाइस ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है गाइस। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई थी। तो गैस आंसर है 1951 में, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, ठीक है गैस। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी थी। तो गैस आंसर है टोटल 12 बना था, जिसमें 2017 में पंचवर्षीय योजना प्रणाली समाप्त कर दी गई है, ठीक है गैस। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि नियोजन आयोग जो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो गैस ये 1950 में हुई थी। गैस अब पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो गैस आंसर है नीति आयोग, यानी कि 2015 के तहत, ठीक है गैस। छठवां क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो गैस आंसर है यहाँ पे कृषि विकास। सेवन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो गैस आंसर है कृषि उत्पादन में वृद्धि से, ठीक है। एट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो गैस आंसर है MS स्वामीनाथन, ठीक है गैस। नौवां क्वेश्चन की बात करें तो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष कौन थे। तो गैस आंसर है नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री के रूप में है, ठीक है गैस। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो गैस ये वस्त्र उद्योग है, जो कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है गैस। अब हम सेकंड टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो इसमें टॉपिक ये बनता है कि भारतीय वित्त प्रणाली यानी कि भारतीय वित्त प्रणाली से, ठीक है गैस, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। जिसमें 11 क्वेश्चन ये बनता है, 11वां, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई। तो गैस ये 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो गैस ये राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, और इसकी स्थापना कब हुआ था गैस 1 अप्रैल 1935 को। जिसमें 13वां क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो गैस इसकी अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, सीतारमन जो है वो अभी गवर्नर है प्रेजेंट के भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है। और 14 क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो भारत में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा। तो गैस इसका आंसर है SBI गैस, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन की बात करें तो पहला बैंक जो भारत में स्थापित हुआ था। तो गैस पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 16 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का गठन कब हुआ था। तो गैस ये 1955 में हुआ था, और SBI के गठन के रूप में 1955 को लागू किया गया था, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन कब हुआ था। तो गैस ये 1991 में हुआ था। 18 क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो गैस ये भारतीय रिजर्व बैंक है, जो मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। 19 क्वेश्चन की बात करें तो बैंकों को ऋण देने की अंतिम संस्था कौन सी है। तो गैस ये भारतीय रिजर्व बैंक ही है, जो बैंकों को ऋण देने की अंतिम संस्था कहलाती है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन की बात करें जो भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से जिम्मेदार है। तो गैस एक ये है भारतीय रिजर्व बैंक, जो हर भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो कौन है गैस भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक्स की बात करें जिसमें हम राष्ट्रीय आय के बारे में समझते हैं, यानी कि नेशनल इनकम क्या है, ठीक है।
इससे रिलेटेड 21 क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहला संगठन कौन सा था। तो ये गैस आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। 22 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो गैस आंसर है सेवा क्षेत्र, जो सर्विस सेक्टर पे होते हैं। 23 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि GDP का पूर्ण रूप क्या है। तो ये एक सकल घरेलू उत्पाद है जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। 24 क्वेश्चन की बात करें तो भारत की जो GDP की गणना कौन करता है। तो गैस भारत की जो GDP होता है उसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा किया जाता है। 25 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि GNP और GDP में क्या अंतर है। तो गैस आंसर यहाँ पे है GNP एक विदेश में प्राप्त आय में शामिल होती है, जबकि GDP जो होती है केवल देश के भीतर उत्पन्न आय को दर्शाता है। ठीक है, ये प्रमुख अंतर है गैस, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम के रिलेटेड देखा जाए तो GNP यानी विदेशों के लिए होता है, जो विदेश से आय होता है, ठीक है, उसके लिए होता है। और GDP जो होता है देश के अंतर्गत आय जो होता है, ठीक है, उसको GDP बोलते हैं। 26 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाती है। तो गैस एक राष्ट्रीय आय होता है, उसको भाग कुल जनसंख्या। ठीक है, ये एक आंसर है, राष्ट्रीय आय भागे कुल संख्या, प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाती है। तो ऐसे करते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है। तो गैस एक कृषि क्षेत्र है जो भारत को अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे अधिक रोजगार देता है। 28 क्वेश्चन की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कौन मतलब किस प्रकार की है। तो गैस एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के द्वारा ही भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कार्य करती है। ठीक है, 29 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो गैस ये 1948 है, जिसके तहत ये मतलब मजदूरी दिया था, न्यूनतम मजदूरी। ठीक है, भारत में यानी कि लागू किया गया था। 30 क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में समान वेतन का प्रावधान है। तो गैस ये अनुच्छेद 39D के तहत भारत के मतलब अनुच्छेद में समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ठीक है गैस, हम चौथा टॉपिक की बात करें जिसमें हम बजट और कार्य प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी कि बजट टैक्स सिस्टम। ठीक है, क्या है। तो इससे रिलेटेड 31 क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो गैस आंसर है यहाँ 1860 में, यानी कि जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है, 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। 32 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्वतंत्र जो भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो गैस आंसर है RK शनमुखम चेट्टी, जो 1947 में मतलब पहला बजट पेश किया था। ठीक है, 33 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में GST कब लागू किया गया था। सबसे पहले गैस 1 जुलाई 2017 को गैस भारत में GST लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। GST का पूरा नाम क्या है। तो गैस ये वस्तु और सेवा कर होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, पूरा नाम, और हिंदी में यदि बोला जाए तो वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, 35 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जो प्रत्यक्ष कर है कौन लगाता है। तो गैस ये एक केंद्रीय जो सरकार होता है, केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। तो गैस ये GST कस्टम ड्यूटी। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का मतलब उदाहरण होता है। 37 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है। तो गैस कर होता है, यानी कि टैक्स। ठीक है, राजस्व प्राप्ति का एक टैक्स होता है। 38 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है। तो गैस ये वित्त मंत्री होता है जो भारतीय बजट को प्रस्तुत करता है। गैस वित्त मंत्री अभी कौन है, सीतारमण। ठीक है, अब गैस हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन जिसमें राजकोषीय घाटा यानी कि जो फैशियल डिफिसिट क्या होता है। तो गैस ये एक कुल खर्च माइनस कुल आय होता है। ठीक है, कुल खर्च माइनस कुल आय। 40 क्वेश्चन की अब बात करें तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है कब से कब तक होता है। तो कैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें 41 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो कैसे 1944 में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी,
1947 के। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब हुई थी? तो गैस 1944 में। ठीक है, इस IMF कब हुआ था मुद्रा कोष की? तो 1944 में। 43 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि विश्व व्यापार जो संगठन है WTO की स्थापना कब हुई थी? तो गैस यहाँ पे 1995 है, जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में अभी आने वाला है और ये करंट का भी है। तो G20 है, इसके सदस्य बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो गैस एक भारत है। ठीक है, मान लीजिए सदस्य बनने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? गैस भारत। BRICS देशों में कौन कौन से देश शामिल है? गैस ये ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल है? तो गैस ये सारे देश हैं जो शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। 46 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो गैस उद्योग के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, और गैस FDI एक फिक्स डिपॉजिट जो इंश्योरेंस होता है ये होता है। ठीक है, से इसको फुल फॉर्म है। तो 47 क्वेश्चन की बात करें तो मेक इन इंडिया जो अभियान है कब शुरू किया गया था? तो गैस 2014 से मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। ठीक है, स्टार्ट ऑफ इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो गैस स्टार्ट ऑफ इंडिया 2016 से किया है। ठीक है, बिटकॉइंस किस प्रकार की मुद्रा है? तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है यानी कि विदेशी मुद्रा। ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ठीक है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा भारतीय आयात करता है? तो गैस एक अमेरिका है, जो मतलब सबसे ज़्यादा भारतीय आयात करता है। कहाँ से खरीदता है गैस? यहाँ से, अमेरिका से। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से देश से? अमेरिका देश से। तो गैस यदि आपको ये टॉपिक्स पसंद आया हो और यदि गैस आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक बनता है गैस, और आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गैस हम न्यू टॉपिक्स के साथ न्यू सेक्शन में। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस।